यहां तक हमारा पूरा प्लानिंग हो गया था, राइट? आज हमने इसके विंडोज के फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस करना था। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लानिंग। तो सबसे पहले जिसको विंडो की प्लानिंग बनानी है, तो यहाँ पर हमने एक 3D बॉडी का इस्तेमाल लिया है, यानी कि प्लेन को सिलेक्ट करके वी कैन स्टार्ट स्नैपिंग विद फ्रॉम एंड देन टू। एक प्लेन बना देना पूरा इसके ऊपर। ये हर एक की मॉडलिंग का मेथड अलग अलग हो सकता है, जरूरी कि जो मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करो। प्लीज अपनी मर्जी से इसके फ्रेमिंग अपने हिसाब से भी निकालो। दैट वुड बी पॉसिबल बाय द 2D एज वेल 3D। कोई वो जरूरी है कि यही सेम मेथड इस्तेमाल लेना है, यानी द मेथड मस्ट बी लुकिंग लाइक एज सेम जो प्लान में दिखा रखा है, उस हिसाब से। अब इसके ड्राइंग में हमने जो कंसेप्ट सोचा है वो है हाफ डिजाइन। हाफ डिजाइन का फुल डिजाइन ये ऑटोमेटिकली हमें बना के दे देगा। तो कुछ इस तरीके का ये पोजीशन है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स का प्रीव्यू लगा रहे हैं हम, वो 1 लगा रहे हैं। 1 ग्रेड ड्रॉप कर दें, राइट क्लिक करके इसके ऊपर लगा दोगे पॉली में कन्वर्जेंस, और ठीक इसके बाद इसका सिलेक्शन ले लोगे पूरा। इस सिलेक्शन में सबसे पहले ये जो फर्स्ट फ्रेम बाउंड्री है, ये इतना डिस्टेंस की है। ये जो डिस्टेंस की बाउंड्री, ये 2 पॉइंट की डिस्टेंस की बाउंड्री, 2 इंच का डिस्टेंस है ये। तो 2 इंच का डिस्टेंस देखने के लिए उसके बाद ये लगभग जैसे ये 1 इंच या 2 इंच, ये 3 इंच, ये 2 इंच, फिर 1 इंच, यानी डिस्टेंस वाइज इसके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए ताकि इसका फ्रेमिंग आसानी से बनाया जा सके। तो सेलेक्ट ना सेम से इनसेट, इनसेट से इसकी बॉर्डर बाउंड्री निकलेगी, यहां पर डाल दोगे 2। तो 2 में आप देखोगे एग्जैक्टली 2 के ऊपर इसका पोजीशन आउट बाउंड्री बन चुका है। इसी तरीके से कर दो इसे ओके। अगला इसका डिस्टेंस देख लो प्लस करके, ये है 3, राइट? यानी ये डिस्टेंस हमें पहले से प्री प्लानिंग में मालूम है, क्योंकि ये फाइल वाज टेकन फ्रॉम दी ऑटोकैड डायरेक्ट। तो ऑटोकैड में हमें इसका डिस्टेंस वैल्यू दे रखा है, और उसी के हिसाब से हमने उसके डिस्टेंस वैल्यू को यहाँ पर डालना शुरू किया है। इसके अगला डिस्टेंस देखोगे तो ये प्लस करके देखो, ये अगला डिस्टेंस का है लगभग ये 1 के आसपास, ठीक है, राइट? यानी यहाँ पर डिस्टेंस को नोटिस किया जाए, यानी पहला यहां से यहाँ का 2, यहां से यहाँ का 3, यहां से यहां तक का फिर 1, उसके बाद ये आधे आधे तो डिस्टेंस हमें मिलेंगे। यानी ये हमने प्री प्लानिंग करना है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, सब मुझे एक ही डिस्टेंस बनाना है, सारे डिस्टेंस नहीं, खाली इतना। एक डिस्टेंस बन गया तो इसको सेंटर बॉडी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, डिलीट। और नीचे का फ्रेमिंग ये हमारा जो बना हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से रिपेयर करेंगे। इसको रिपेयर करने का तरीका होगा ये वाला एग्जाम्पल, वर्टेक्स। ये वाला जो नीचे का जो स्पेस है, ये वाला, दिस इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सो डिलीट। इनके वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करके रीस्केल देम, मेक देम स्ट्रेट, इसे सीधा कर देना y में, ताकि ये नीचे की बाउंड्री एकदम स्ट्रेट लेवल पर डिजाइन में आ जाए। बट इसकी बाउंड्री को मैच करने का तरीका होगा y लॉक, लॉकिंग इसके साथ यहां पर लास्ट पर छोड़ देना। पर बाउंड्री हमारी पूरी सराउंडिंग में मैच है, और ये बॉर्डर ओपन केस में है। देखोगे पर्सपेक्टिव में तो हमें समझ में आ रहा है कि दिस वुड बी लाइक एज अ थिन बॉडी, थिन फ्रेम। अब इस थिन बॉडी और थिन फ्रेम के अंदर का एक कंसेप्ट है ये वाला, इसका पूरा बॉर्डर ये सिलेक्ट कर लो, पूरा बॉर्डर, यानी बॉर्डर में आउटर एज वेल इनर बोथ इट्स गोइंग टू बी अंडर द सिलेक्शन नाउ। तो इसकी एक कॉपी निकाल दोगे शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ हल्की सी, एक फ्रेमिंग तक, और ये फ्रेमिंग हमारी इसकी थिकनेस दिखा देगा, एक फ्रेम बॉर्डर की थिकनेस। और इस फ्रेम बॉर्डर की थिकनेस के बाद फ्रंट में चले जाओ, इसको करोगे डी स्केल शिफ्ट के साथ, शिफ्ट कर इसकी कॉपी निकल आएगी। अब ये हमें पता है ये कहां पर आना है, इधर। तो इनकी बाउंड्री इस पॉइंट पर मैच कर लो, यानी दिस पॉइंट स्नैपिंग विद इसके साथ। डोंट वरी, ये स्नैपिंग थोड़ी सी रॉन्ग भी हो सकती है, इसलिए हमें इसकी स्नैपिंग का जो ये वेट है वो ये ऑन करना जरूरी है। इसके लिए इसकी स्नैपिंग y में लॉक करो, इसके ऊपर छोड़ दो, इसमें x में लॉक करो, इसके ऊपर छोड़ दो, राइट? सेम केस इस तरह भी आ रहे हो,
ध्यान रखना इसमें स्नैपिंग के साथ ही सारा काम करना है, वाई एक्स सेपरेटली, एक्स वाई इकट्ठा नहीं सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो ये शेप आगे की तरफ बॉन्ड में मूव हो जाएगी। अब इनके पॉइंट्स को भी वी कैन सेलेक्ट ऑल टुगेदर एंड ब्रिंग देम दिस ऑल डाउन, उसी लेवल पर इसे रख देना है नीचे की तरफ। सेम केस फ्रॉम हियर इवन, और अब इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इट मस्ट बी जॉइन विद, ये बराबर हो गया यहाँ पर पूरा सही, और इधर भी ये पॉइंट इसके बराबर में यहाँ जोड़ दो, यानी लाइन शुड बी परफेक्ट इन दी स्ट्रेटन बाय ऑर्डर। अब इसका फिर दोबारा से बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर 1, पर्सपेक्टिव में जाके देख लोगे ये बॉर्डर सिलेक्शन के बाद हम क्या करने वाले हैं। इसको फिर शिफ्ट के साथ एक अंदर एक कॉपी निकाले हैं थोड़ी सी और, इससे क्या हो रहा है, ये देखो बाउंड्री का एक फ्रेमिंग बनना स्टार्ट हो चुका है, और ये फ्रेमिंग हमने इसकी निकाल दी दोबारा से फ्रंट में जाकर के शिफ्ट के साथ, इसका भी फिर दोबारा से डी स्केल अंदर की तरफ, इसका भी वही सेम काम करना है, सेम तरीका, वर्टेक्स ऑन, इसका भी स्नैपिंग ऑन इसके अकॉर्डिंगली, और इसका भी स्नैपिंग ऑन इसके अकॉर्डिंगली। स्नैपिंग पॉइंट हमें वही पकड़ना है जिसके ऊपर हमें इसको लाइन करना है। Case with this side, बस ये भी प्रॉपर हो गया, इधर सही करना है इसको, ये अलाइनिंग पॉइंट इसके ऊपर होगा, सही है इधर का, और इधर भी चेक कर लो। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्टली अलाइंड ओवर। अब ये जो गैप है ये हमारे पैनल्स के डिजाइन के हैं, तो इनको हम पैनल डिजाइन के साथ जोड़ेंगे, डिजाइन का आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब पर्सपेक्टिव में एक बार देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इट्स लुकिंग लाइक। एक फ्रेमिंग मुझे दिखाई दे रही है कुछ ऐसी, आधी टॉप से देखेंगे इसको, इस फ्रेमिंग को, तो ये कुछ ऐसा है, और इसकी जो आउटर बाउंड्री की फ्रेमिंग है यानी वर्टेक्स का सिलेक्शन, ये आउटर वाले इन सारे पॉइंट्स को एक साथ सिलेक्ट करके आउटपुट निकाल सकते हो सीधा करने के लिए। लेकिन इनके सीधे विजुअल्स में पर्सपेक्टिव में जाके इसकी पोजीशन चेक करो, आइसोलेट मोड में ऑल्ट क्यू, ये जो इसका आउटर बाउंड्री है यानी आउटर बाउंड्री, ओनली द आउटर बाउंड्री, ये वाली, इसे पकड़ के वी में ब्रिंग इट दिस इन। इसके अंदर के जितने भी सरफेस बने हैं ये वाले, इन सरफेसेस को हमने यहाँ से हटा देना है, ये वाले सरफेसेस, जो ये सरफेसेस बन रहे हैं क्योंकि हमें अंदर से हॉलो करने हैं, इस सरफेसेस का जो जॉइन है यहीं पर रहेगा, ये हटा दिया जाए, और इसका ये वाला सरफेस हमारा बना रहेगा, ये सरफेस हमारा हटा दिया जाएगा, ये वाला। इस सरफेस की पोजीशन हमें यहाँ पर काउंट में ले लेनी है ताकि ये पॉइंट हमारा बॉर्डर बन जाए यहां से। और ये सरफेस की भी जरूरत नहीं है, इस सरफेस को भी सिलेक्ट करो, इधर देखो कि कौन सा सरफेस कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं ना, इसका मतलब इट इज डबल ओवरराइड द पॉइंट्स, इन सरफेस को यहां से हटा दोगे, डिलीट, तो व्हाट इट्स रिमेनिंग लेफ्ट, दैट्स अ मेन फ्रेम। ये मेन फ्रेम हमें बनता हुआ दिख गया। अब इसका जो आउटर बाउंड्री है यानी बॉर्डर, यानी आउटर एज, एज 1, एज 2 एंड एज 3, इन तीनों एजेस का सिलेक्शन लेकर के इसको इसके अलाइन पॉइंट पर छोड़ देना है, इसके इस अलाइन पॉइंट पर, मैक्सिमम पीछे वाले पॉइंट पर, जहां पर मेन शेप बनी है। इसमें कुछ अनवांटेड स्पेस के वर्टिसेस भी बने होंगे, इनको भी वी हैव टू रिमूव अप, इनकी जरूरत नहीं है, डिलीट। सेम केस इधर भी, now the thing is done perfectly। देखो काफी अच्छा फ्रेमिंग हमारा तैयार हो चुका है। अब इस फ्रेमिंग के बाद का जो अगला टास्क होगा हमारे इस फ्रेम के साथ होगा, लास्ट फ्रेम जो हमने बनाया था ये वाला, इस फ्रेम का 3 एजेस का सिलेक्शन ले लोगे, 1 2 3,
इनको भी हल्का सा बाहर की तरफ शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ, दैट्स इट। और जितना ही बाहर निकला ये पॉइंट, उतने पॉइंट पर ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट वर्टिसेस बने इनको डिलीट कर देंगे, ये वाले। अदर साइड ऑल्सो ये डबलिंग ध्यान रखनी है, डबलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर डबलिंग रह गई तो ये आपको टेक्सचर लगाने में भी दिक्कत करेगी। बी श्योर दिस मस्ट बी ऑफ बिफोर। अब इसको लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका आउटर 3, 1 2 और 1 3 टॉप से जाकर के इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे इसके वाई के अंदर, स्नैपिंग ऑन इसके अकॉर्डिंग। हमारा एक मेन फ्रेमिंग तैयार हो गया। अब इस मेन फ्रेमिंग के तैयार होने के ठीक बाद एक और छोटा सा काम होगा पर्सपेक्टिव में जाके। तो आप देखो काफी अच्छा एक फ्रेमिंग हमारा बन गया। अब इसी फ्रेमिंग के अंदर के नीचे के जो सब डिविजन है, यानी एज का सेक्शन, एज 1 एज 2 दोनों साइड के एज का सिलेक्शन ले लो। अब आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ ताकि इसको प्रीव्यू देखा जा सके हमारे इस प्लानिंग के साथ। अब now select now the same main plane again, H का सिलेक्शन, then make it one connect only। अभी एक कनेक्ट लगाओ, देखो एक कनेक्ट, 2 कनेक्ट, 3 कनेक्ट, तो इनके 3 कनेक्शन यहां पर जोड़ दो। चौथा कनेक्ट हम लगाएंगे लेकिन बाद में, तो पहले इनके वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लो एक साथ, then give them scale y down, make them straight। ये जब सारे सीधे हो जाएं उसके बाद दूसरी पार्ट को भी सिलेक्ट कर लो उसी तरीके से, मेक देम दिस आल्सो स्ट्रेट। इसलिए थोड़ी प्लानिंग के हिसाब से चलना है कि इस विंडो में किस तरह की प्लानिंग दी गई है। इतना ही। अब फाइनल लास्ट टच यहां पर, इसके बीच में मुझे एक कट लगाना है इसके बराबर, यहां इसके बराबर यहां पर एक कट लगेगा, यानी कनेक्ट एक ओनली सिंगल। ये सिंगल कट को स्लाइड करके नीचे की तरफ ले आओगे, स्लाइड है नीचे की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। दोनों साइड से देख लो बराबर ऑन पोजिशन में लगभग पहुंच जाए। अगर नहीं तो डोंट वरी, जब ये यहां तक आ जाए तो उसको स्नैपिंग करके इस लाइन के साथ स्नैप पे सीधा कर लो ताकि इनकी जॉइनिंग सीधी बन जाए। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन, कुछ ऐसी। अब अगला काम, फ्रंट पे जाओ वापस, इन दोनों एजेस का कर लो सिलेक्शन, इसका और इसका कंट्रोल के साथ। इनका एज का स्नैपिंग इस एज के साथ छोड़ दो, इसके सामने वाली लाइन के सामने। सेम केस इसके साथ भी ऐसे ही कुछ कर दो, इसको भी उसी तरीके से लाइन, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट एंड देन स्नैप दिस बॉर्डर बाउंड्री। सेम वे इसके साथ भी मीट विद दिस बॉर्डर बाउंड्री। बस अब इनको सिलेक्शन में ले लो सबको एक साथ, डबल क्लिक एंड देन फाइनली सेलेक्ट देम ऑल टुगेदर एंड देन पर्सपेक्टिव में जाके इसकी प्रीव्यू देख लो साइड पे यहां से, और इस पे लगा दो एक शैम्फर। शैम्फर का अमाउंट हम बहुत कम रखेंगे इसके बीच में, लगभग इतना, बस इतना, लगभग 0.1। और ये जो वैल्यू है 1 दैट कैन बी कीप इट 0, ये नहीं चाहिए, यानी इसके सेंटर एज का सेक्शन नहीं चाहिए। से प्लस डन। अब सेम केस यहां भी चाहिए मुझे इस तरफ। इनकी फ्रेमिंग बनानी है इसके अकॉर्डिंगली, यानी पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2, इन दोनों का सिलेक्शन एंड देन गिव देम ब्रिज। ब्रिज देने से पहले इसको फ्रंट में आ जाओ, देन क्लिक ऑन दिस ब्रिज। ब्रिज में यहां पर अगर आप देखो यहां पर एक सेंटर लाइन भी हमें दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर एक सेगमेंट लगा दो 2, ताकि एक सेंटर में एक लाइन भी आ जाए। से डन। और जब ये लाइन आ जाए इसके ऊपर डबल क्लिक, ये एच का सिलेक्शन, देन गिव अप शैम्फर दिस ऑल्सो, यानी इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कुछ ऐसे। वैल्यू वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसको सिलेक्ट करो अलग से, इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर दे दो और इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर दे दो। ये भी काम पूरा सही हो गया।
अब यही सेम गेम ऊपर भी करनी है, यहाँ पर ऊपर के इन एजेस के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक एज का सिलेक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पर एज आड़ा और तिरछा लगेगा। डोंट बॉदर अबाउट सेलेक्ट एंड गिव देम वन कनेक्ट, सिंगल कनेक्ट इन एजेस के बीचों बीच में। एक यहाँ लगना चाहिए स्लाइड 0 और एक यहाँ लगना चाहिए स्लाइड 0। मेक व्हाट कनेक्ट एंड देन सिंपली से डन। अब इनके वर्टिसेस को एक साथ सिलेक्ट कर लो उसी तरीके से। सेम इसी का भी सिलेक्शन लो, स्केल डाउन, मेक देम स्ट्रेट। वाई में इनकी वाई स्केलिंग पूरी सही होनी चाहिए ताकि आउटपुट हमें सही ढंग से मिल जाए। अब इसका भी वाई लॉक, इसके वाई लॉक का जो डिजाइन है इसके साथ मैच कर दो। सेम जैसे हमने उसमें अभी नीचे किया, सेम वही करेगा। तो पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। यहाँ पर भी एक फ्रेमिंग इसकी डिजाइन में मिल गई और इसी फ्रेमिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको भी रिफाइन करके आउटपुट छोड़ देंगे। अब फ्रंट में जाकर के वापसी इनका एक और सब डिवीजन बनेगा, इन्हीं के ठीक बीचों बीच में एच का सिलेक्शन। एक कनेक्शन और लगेगा यहाँ पर कनेक्ट, इसमें एक ही लगेगा यहीं पर एज दोनों साइड से, यानी यहाँ भी और वहां भी, यानी इन एजेस के बीचों बीच में टेक अंडर द सिलेक्शन एज का सिलेक्शन। देन गिव अप नाउ द कनेक्ट एंड सिंपली से ओके। अब इनको वाई लॉक करके इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर छोड़ दो। ये हमारी जॉइनिंग इसकी बनाएगा और पॉइंट के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे। अब ऐसा इधर भी कर दो, इनका भी सिलेक्शन। इसमें 1 2 3 कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनको भी सिलेक्ट कर लो कनेक्ट। और सेम केस इनको नीचे के पार्ट को भी सिलेक्ट कर लो, इनको भी, इनके अंदर भी कनेक्शन बनाएंगे। पहले इसका एक सेंटर बना दो, एच का कनेक्शन एक ओनली। ये सेंटर एज हमारा यहां लग चुका है। अब इस एच के ऊपर डबल क्लिक, देन गेट नाउ शैम्पर। और इस शैम्पर के लगते ही इस बॉडी का ये जो सेंटर बॉडी है ये वाला, इसका लाइन इसके साथ कर दो और इसका लाइन इसके साथ कर दो। प्लानिंग के हिसाब से पूरा काम होगा। अब इनमें देखना यह है कि ये एज हमारा एक ही होना चाहिए पूरा, ठीक है ना, राइट, एक ही है। यानी इस तरह का ये पूरा सब डिवीजन एक होना, यानी इसके बीच में ये सब डिवीजन नहीं होना चाहिए। बस ये चीज नोटिस में रखनी है। सेम केस इधर भी, ये सेम सब डिवीजन हमारी यहाँ नहीं है। तो पर्सपेक्टिव में जाके एक बार एक प्रीव्यू देखते हैं इसके सब डिवीजन का। हम किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए इसके इन बिटवीन सब डिवीजन की ये वाली पार्ट की विजन एक ही चाहिए, सिंगल। और ऐसे ही सेम केस इसके बीच में भी ऐसे ही कुछ, इनकी सब डिवीजन को सीधा जोड़ दिया जाएगा विद ब्रिज। अब ब्रिज बनाते समय यहां पर देखना है कि यहां पर इसकी जो ज्वाइनिंग है कितनी है, 1 2 3। तो यहां पर 3 सेगमेंट का इस्तेमाल दे दो, यानी 4 और डन। और अब फ्रंट में जाके इनके वर्टिसेस को भी अरेंज कर दो उसी तरीके से, अरेंज विद दिस स्नैपिंग पॉइंट, सेम विद दिस स्नैपिंग पॉइंट। स्नैपिंग पॉइंट पास वाला पकड़ लो या दूर वाला, एक ही बात है, लेकिन वो स्नैप पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर वर्टेक्स होना चाहिए। और इधर का स्नैपिंग हमारा यहाँ लग जाएगा इसके बराबर में। ये अगर ना भी लगाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे नीचे नीचे ब्लेंड होना है। तो इसलिए इनके एज का कर लोगे सिलेक्शन, यहाँ इसमें भी लगाओगे एक कनेक्ट, सिंगल एक कनेक्ट, इसे स्लाइड करके नीचे की तरफ ले आओगे यहाँ इस लाइन के बगल में, और इसे कर दो ओके। और अगर जरूरत पड़ी तो इसका स्नैपिंग भी किया जाएगा। सेम केस ऊपर भी कर दो, इधर भी एक एच का कनेक्शन, सेम वैल्यू, इसे स्लाइड जो भी है प्लस, दैट वुड बी माइनस, और माइनस कैन बी प्लस, और इसको उसी के हिसाब से मैच कर दो। ये समझ में आ गया होगा ये हमने क्यों इधर लगाया और उधर क्यों लगाया, क्योंकि इनकी भी स्नैपिंग हमारे इस हिसाब से यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो प्लानिंग हमारी फ्रेमिंग की यहीं पर हो जाएगी। ना पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। ये पार्ट और ये पार्ट, अब इसमें भी एक कनेक्शन दिखेगा यहाँ इसके बराबर का, और ये इसके बराबर का, तो इसमें भी एक कनेक्शन लगेगा यहाँ।
एज का सिलेक्शन, ये पीछे खाली है, राइट, इसको नहीं लेना, ये बाद में हटा दिए जाएंगे, यानी ये वाला पोज इट्स नॉट रिक्वायर्ड सो, क्योंकि ये पोज वहां पर हमने रखना ही नहीं है। डिलीट कर, ये खुले रखने हैं सारे, क्योंकि ये हमारे फ्रेमिंग है, बॉर्डर फ्रेमिंग, इसलिए तो इनको फ्रेमिंग के हिसाब से ही जोड़ना है। अब इनके साथ में यहां जोड़ोगे एच का कनेक्शन, इस पे लगा दोगे कनेक्शन, सिंगल कनेक्ट और से ओके। अब इस सिंगल कनेक्ट जो अभी हमने लगाया, इस कनेक्शन को इसके स्नैप पर यहां पर छोड़ देंगे, डन। बस अब हमारा मेन पर्पस सॉल्व हो गया। इधर तो हमारे बने बने, इधर का भी कनेक्शन बना पड़ा। अब चलते हैं पर्सपेक्टिव की तरफ। बाय सिलेक्शन, पर्सपेक्टिव, सी इट्स प्रीव्यू, यानी फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ जॉइंट, देन से ब्रिज। अब इस ब्रिज में एक सेंटर ब्रिज यहां भी बनेगा, इसके बीचों बीच का, यहाँ का, तो इसका एक सेंटर ब्रिज लगा दोगे यहाँ पर, ब्रिज, और इसके अंदर एक सेंटर लगा दोगे, दो, बस दो, और ओके। अब दूसरा सेंटर, ये जो बॉडी है ये वाली, इट मस्ट बी टेक अंडर द सिलेक्शन, एच का सिलेक्शन, फ्रंट में जाके इसकी भी लाइनिंग इसी के सेंटर लाइन से यहां पर मैच कर दोगे। सेम केस, अब इधर की बारी आ गई, पर्सपेक्टिव, now polygon 1, polygon 2, 3 and 4, then bridge them same settings wise, okay, then select now these edges, switch to the front and then adjust the position. इसी के अकॉर्डिंगली इनके भी सब रीजन्स बनाए जाएंगे, तो इन्हीं का पॉइंट हमने यहाँ पर निकाल देंगे। अब इधर भी देखोगे, यहाँ पर भी सेम केस, इधर भी है, तो एच का सिलेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट, और एक यहाँ का सिलेक्ट, मेक देम कॉम्बिनेशन वाइज कनेक्ट, बस ओके। इन दोनों का लॉक इसके सामने यहाँ रख दोगे, हाँ वही। अब क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक प्रोसीजर समझाया जाना है कि प्रोसीजर बनाने के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। ये काम सिर्फ लाइन टूल से भी हो सकता है। लाइन टूल का केज मॉडल आपको बता रखा है, यानी केज आगे छोटा बड़ा करके क्रॉस लगा दो, वो और आसान हो जाएगा। लेकिन पॉली से काम करने का तरीका हमारा ये, क्योंकि वहां पर वो क्या रिकमेंडेशन मांगेगी पॉली, तो पॉली के बेस पर हमें ये वाला थॉट देना पड़ेगा, यानी प्रोसीजर शुड बी वेरी एक्यूरेट। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली वी में एडजस्ट दी सेंटेंस। अब ये वाला पार्ट अब आसान हो गया, ये वाला पार्ट, ये दोनों, ये हमारे इसके बीच के रिकमेंड जॉइंट के जॉइंट्स हैं। ये फ्रेमिंग के दूसरे पार्ट के जॉइनिंग पॉइंट है, जो इसके बीचों बीच में ब्रिज लगेगा, इसका भी, और इसमें भी सेंटर ब्रिज, डन। तो एक ब्रिज की दूसरी विजुअल्स हमारी तैयार हो गई, ये भी फ्रेमिंग आ गई रही। इन फ्रेमिंग को हमने बीच में जोड़ के रखना है, सॉरी ये नहीं था, ये वाला था, और ये ब्रिज लगना है, ये बस। अब इसको भी कर दो डन। इसके बीचों बीच में एक कनेक्शन लगना है ब्रिज के साथ साथ, यहाँ सेंटर में एक इसका और एक इसका। तो नाउ क्लिक ऑन ब्रिज, सेट नाउ नंबर ऑफ एजेस 2 एजेस में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर सब डिवीजन आई है कि नहीं, लेट्स चेक आउट। एक सब डिवीजन यहाँ आई है, तो बेटर है इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये अलग करेंगे क्योंकि उसकी सेंटर एज कहीं और जा रही है, ये यहाँ आनी चाहिए, प्लस, और इसकी सेंटर एज यहाँ आनी चाहिए, डन, काम खत्म हो गया। अब इनको अलाइन कर लोगे उसी के सेंटर लाइन के अकॉर्डिंगली, यानी दिस एज मस्ट बी सिलेक्ट, ये वाली एज,
फ्रंट से देखो, इसकी स्नैपिंग इसी के साथ ऑन करके यहां छोड़ दो और इसकी स्नैपिंग यहां से सिलेक्ट करके इसको यहां छोड़ दो। ये सिर्फ आपको मुझे समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, जब समझाना नहीं पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी से बन जाएगा। सर द थिंग इज द मैनिपुलेशन विद यू ऑलवेज, तो इसलिए इसको कंसेप्ट वाइज लेके चलना है। अब ये जो एज है, ये वाली एज, ये वाली एज है, ये वाली एज, ये वाली एज डबल क्लिक, ये वाली एज डबल क्लिक और ये वाली एज डबल क्लिक टू सिलेक्ट नाउ द कंप्लीट लूप। और इधर का तो ऑलरेडी हमारा सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इधर का भी हुआ पड़ा, राइट, नाउ डन। इधर का काम भी हुआ पड़ा है, नाउ से क्लिक ऑन शैम्पर। ये शैम्पर वही वैल्यू होगी जो लास्ट हमने यूज की होगी, यहां पर छोड़ दोगे बस। अब इन्हीं लाइंस के अंदर का जो पोजीशंस है पॉली का, ये एक बार विंडो बननी है बस, बाकी कॉपी पेस्ट है सारे, यानी पहला एक ही बार टाइम लगेगा, बाकी सारा काम कॉपी पेस्ट होगा। अब ये एक एज बच गई ऊपर वाली, ये एज भी पकड़ लो, ये भी और ये भी, बस इसके ऊपर ही सेम शैम्पर लगा दो, एज इट इज से डन, ओके। बस अब अगला काम आसान हो गया, ये वाला, ये पॉलीगन पकड़ा जाएगा इसके सेंटर का, ये, और ये पॉलीगन पकड़ाएगा इसके नीचे वाला सेंटर का, ये। और सेम केस इसके अंदर भी कर जाए, 1 2 3 तीन सब डिवीजन, ब्रिज इस पे लगा दो, टोटल हो गए 4, डन। और इस पे भी जोड़ दो इनके वर्टिसेस का स्नैपिंग, ये स्नैपिंग हमारा रहेगा इसके साथ का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4 इज ऑलरेडी देयर। बस ये स्नैपिंग हमारी हो गई। अब ठीक इसके बाद इनकी एजेस का सिलेक्शन ले लोगे इस तरफ का, अभी इधर भी चेंज होना बाकी है, 1 और 1 2, ये मैंने इकट्ठा करने के लिए इसके लिए दोनों को एक साथ ले लिया, ब्रिज करने के लिए, सेम वैल्यू सेम एवरीथिंग समथिंग, एडजस्ट नाउ द सेम वर्टेक्सेस अगेन। इनकी भी स्नैपिंग इसी के साथ छोड़ दी जाएगी यहीं पर ही, इसके स्नैप पॉइंट पर। ध्यान रखना स्नैप पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट ऑन राइट पॉइंट पोजीशन पर ही लगना चाहिए, बस ये भी सही हो गया। अब इन एजेस का कर लेंगे सिलेक्शन जो आमने सामने वाली हैं, जैसे ये एज आमने सामने वाली थी, अब ये इनको सिलेक्ट कर लोगे, डबल क्लिक, ये भी डबल क्लिक, यानी कंप्लीट एज का सिलेक्शन, डबल क्लिक टू गेट व्हाट द कंप्लीट लूप, ये भी डबल क्लिक, एडजस्टमेंट सबका एक साथ दे देना है। नाउ द थिंग इज डन परफेक्टली। अब फाइनल एंड लास्ट टच, इस पे भी शैम्पर लगा दो, बस दैट्स इट, ओके। अब ये वाला पार्ट इससे जुड़ेगा, अब तो समझ में आ गई बात, राइट, यानी ये बीच के सब डिवीजन जिसमें ग्लासेस का डिवीजन था, इसलिए ऐसा किया गया। इसमें लगा दो ब्रिज बिना सेगमेंट्स, बस बस अब इसमें प्लस ही करना और कुछ नहीं करना, इनको आपस में सिलेक्शन लेना और प्लस करते जाना। नेक्स्ट पार्ट, राइट, इसे भी प्लस, इसे भी प्लस, जूम करके करोगे तो आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा, बस प्लस करके अगले प्लस पे चले जाना। इनकी पोजीशन दैट कैन बी कंट्रोल, काम हो गया इसका। अब ये लास्ट पॉइंट ये भी बच गया। ये सारे डिटेलिंग वर्क के प्रोसेस की वजह से ऐसा किया गया कि जो कैड फाइल हमें बता रहा है उस हिसाब से हमने सारा काम किया। अलग भी बना सकते, आपकी चॉइस है।
क्योंकि मोल्डिंग्स अलग बनती है वैसे, वो अलग भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा अवॉइड इसलिए किया ताकि सारा सिचुएशन एक ही कलर का है, इसलिए मैंने इसको एक ही पैरामीटर में काउंट में ला करके छोड़ दिया, क्योंकि ये सारे वुडन सरफेस बनेंगे, इसमें कुछ खास एड ऑन नहीं है, एक्स्ट्रा विजुअल्स नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है मोल्डिंग अलग होती है, फ्रेम अलग होता है, उस केस में इसको अलग अलग देना पड़ेगा। ब्रिज प्लस ये पूरी एक विंडो तैयार हो गई। ये समझ में आएगा, पूरी विंडो सेम एग्जैक्टली जो प्लान में दिखा रखी है, वी डिजाइंड इट दिस परफेक्टली इन द सेम ऑर्डर। और अब ये एक विंडो हमारी तैयार होगी। अब चलना है मेन काम के ऊपर, स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट। इसी का निकलेगा मिरर, मिरर इन द फॉर्म ऑफ वाई विथ कॉपी, और इसे ले जाओगे पीछे की तरफ, यानी इसका ऑफसेट ले जाओगे पीछे की तरफ यहां, और इसे बना दोगे इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब कल को मैं इसमें कोई चेंज करूँ पीछे अपने आप चेंज हो जाएगा, तो पर्सपेक्टिव में इसकी प्रोजेक्शन हमें मिल जाएगी। तो उन्हीं पॉइंट के बेस पर हम इसकी आउटपुट निकाल देंगे ताकि इसका व्यू हमें मिल जाए। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। एक विंडो दोनों तरफ से बराबर विजुअली तैयार हो गई, यानी आधी बनाई थी, आधी अपने आप मिल गई। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि बीच में मैंने एक छोटी सी गैपिंग भी रखी है, गैपिंग में हमारा ग्लास लगेगा। तो इसका मतलब इसे सिलेक्ट कर लो आप थोड़ा सा पीछे से, पीछे आकर के इसे हल्का सा गैप मैनेज कर लो इसके और इसके बीच में, ये इस गैपिंग के अंदर हमारा ग्लास लग जाएगा, राइट। तो इस गैपिंग के अंदर के ग्लासिंग की विजुअल्स हमें लगानी, इसके फ्रेमिंग को पकड़ लो, दोनों को एक साथ आइसोलेट। इस बार देखोगे ये फ्रेम विंडो काफी अच्छा मेरे पास डिजाइन में मिल गया। ये खुला है तो कोई इशू नहीं है, इसे बंद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये दीवार में चला जाना है, इसलिए इसमें कोई हार्म नहीं रहेगा। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। लास्ट पॉइंट इसका जो है खिड़की का, एक बनेगा प्लेन, इसी के स्नैप पॉइंट से अंदर से ही एक ग्लास बना दोगे, पूरा एक, क्योंकि ग्लास तो एक ही है, तो एक ही ग्लास को हमने इसी ग्लास के विजुअल्स में डालना है। तो इसको रख देंगे इसके सेंटर में, यानी इसको रख देंगे इसके सेंटर में, ये जो मैंने गैप छोड़ रखा है इसके सेंटर में से मैच कर देंगे स्नैपिंग के साथ यहां, और देखोगे यहां पर इसका स्नैपिंग बिल्कुल परफेक्ट जुड़ गया। और इसी के ऊपर इसकी थिकनेस डाल देंगे, जितनी थिकनेस मैंने लगभग यहाँ दी है उतनी थिकनेस लगभग यहाँ पर डाल देंगे। तो ना शेल इसके ऊपर लगा दो, शेल अंदर की तरफ इस तरफ, बस काम खत्म हो गया। तो एक ग्लास बहुत अच्छा डिजाइन तैयार हो गया। अब इस ग्लास को फॉर ए वाइल ऑल्ट एक्स से मैंने ये बता दी कि ट्रांसपेरेंट होगा, ये कांच का ग्लास बनेगा, जब मटेरियल लगाएंगे तो ऑल्ट एक्स हट जाएगा। उसकी जगह से हमने एक बता दी कि यहाँ पर हमने क्लाइंट को समझाने के लिए कि आपकी ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो जनरेट होगी। अब इनके बीचों बीच में ये जो गैप यहाँ पर दिया गया है, इनको अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे, इनके बॉर्डर को पकड़ के। दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर। आपको याद होगा मैंने क्या बनाया था, इंस्टेंस। तो इसको हल्का सा मूव करके इसके इस इन बिटवीन गैप को यहां से बंद कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर समझाने के लिए दिया गया था। बस इसे बाहर का डिजाइन कर लो, इस पूरे को सिलेक्ट करके कीप देम अंडर इस ग्रुप एंड गिव अप इट्स नेम विंडो। अब बाहर आ जाओ, अब आगे काम सारा आसान है। अब इस विंडो को ही पकड़ना है और उठा उठा के कॉपी पेस्ट है, राइट। और ध्यान रखना इस विंडो को जब बना चुके हो तो एक छोटा सा काम इस दीवार के साथ जरूर करना है। टॉप से ये दीवार के इस थिकनेस के अंदर होना चाहिए, यानी ये ना दीवार के थिकनेस के बाहर चला जाए, ये दीवार के थिकनेस के अंदर होना चाहिए। यानी कि ये जो विंडो पकड़ी जाएगी, यानी ये मेन विंडो और ये दीवार आइसोलेट एंड देन स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट
ये देखो इसकी थिकनेस हमारी दीवार के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। ये अब मेरा पाथ आ गया, सॉरी, इसे बाहर आ जाओ वापसी। ये मेन दीवार है और ये विंडो है, इसे सिलेक्ट, इनको इस तरह से सिलेक्शन में ले लो ताकि ये विंडो थोड़ी सी अंदर और थोड़ी सी बाहर की तरफ मुझे ऐसे दिखाई दे। स्नैपिंग इस समय ऑफ रखोगे, हल्का सा बाहर, और दूसरा पार्ट ओपन द ग्रुप, अनग्रुप नहीं करना, ओपन द ग्रुप एंड देन ओवर क्रॉस दैट बाउंड्री बॉर्डर विद एलिमेंट। इसे पूरे एलिमेंट को अंदर की तरफ सिलेक्शन ले लोगे ताकि इसकी डिवीजन हमें सही ढंग से मिल जाए। और अब इस पूरे को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा राइट की तरफ, दैट कैन बी मैनेज। क्लोज द ग्रुप, देन मैनेज दिस विद इन दिस बॉर्डर बाउंड्री, दैट्स इट। यानी दीवार के थोड़ा सा अंदर, दीवार के थोड़ा सा बाहर। जब हम इसको बाहर से आएंगे तो ये दीवार से थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ फ्रेमिंग इसका दिखाई देगा, इधर से भी और अंदर से भी। अंदर से भी देखोगे दीवार के अंदर ही है ये। अभी रही बात, इसकी थिकनेस नहीं दी गई, मालूम है सबको, राइट? तो इसकी थिकनेस देने के लिए अब मुझे चलना है इस दीवार को सेलेक्ट, और इसकी थिकनेस कितनी होगी वो ग्राउंड फ्लोर में बता रखा है, यानी वॉल की थिकनेस। वो वॉल की थिकनेस है 8 इंच। तो 8 इंच हमने इसमें थिकनेस डालनी है। तो 8 इंच कैसे पता चलेगा? इसको दोनों को कर लो सिलेक्ट, आइसोलेट में ले जाओ। अब टॉप से देखो, इसकी थिकनेस ये है, तो ये थिकनेस 8 इंच की है। ये मैंने प्री प्लान में पहले से चेक करके रखा हुआ है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसकी खाली दीवार को पकड़ेंगे, ये दीवार जिसको हमने एक्सट्रूड करके पॉली में कन्वर्ट करके शेप मत करके कटिंग्स निकाल रहे, इसी के ऊपर आपको लगाना है शेल। शेल लगाने पर इसमें डाल दोगे 8 इंच का वेट। तो ये देखो यहां पर शेप खराब हो जाएगी कॉर्नर्स पर। इसको ठीक करने के लिए वी हैव एन ऑप्शन स्ट्रेटन कॉर्नर। इसको चेक ऑन कर लो, जैसे ही ऑन करोगे ये हमारे मैचिंग परफेक्ट बन जाएंगे विद प्रॉपर दीवार की थिकनेस के साथ। और पर्सपेक्टिव में जाके आप देख सकते हो दीवार की थिकनेस हमारी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन में मिल गई विद कटिंग। तो ये ध्यान रखना, पहले कटिंग से पहले अगर आपने थिकनेस लगा दी तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो इसलिए पहले नहीं लगानी। इट ऑल मस्ट बी इन द एंड ऑफ द पोजीशन। अब कई बार यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ पर शेप और उधर ये ठीक है, इधर की शेप में गड़बड़ आ रही है, ये देख रहे हो। इसको ठीक करना है, शेल की वजह से गड़बड़ हुई है। इसको ठीक करने का तरीका भी है, सॉल्यूशन। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे जाए तो इसी के ऊपर एक छोटा सा काम कर लो, शेल के ऊपर ना जाकर के इसका सिलेक्शन ले लो, इसका और इसका, जहां पर भी गड़बड़ी दिखाई दे वहीं पर सिलेक्शन लेना है और वहां पर एक सिंगल तरीका कनेक्ट लगा दो, बस ये ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। रीजन है क्योंकि उसके इन बिटवीन नियर बाय पॉइंट्स से क्रॉस वाले नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, और इसे रिपेयर करके एडजस्ट कर लो। यानी दिस पॉइंट मस्ट बी एडजस्ट बाय द लेटर पोजीशन। इसको उठा करके इसे साइड पे ले आओ। शेल थोड़ी देर के लिए बंद, वर्टेक्स का सिलेक्शन, इसके वर्टेक्स सिलेक्शन पे क्लिक, इसे बंद कर दो, डन। और इसे उठा करके इसके लगभग स्नैपिंग पे इसके बराबर सीधा कर दो। ये शेप अब खराब नहीं होगी, राइट? सेम केस यहां भी कर दो, इधर भी, जहां भी खराब हो उसी के नियर बाय सेगमेंट को पकड़ लो, जैसे ये और ये, इसमें गड़बड़ हो रही है। मेक इट नाउ वन कनेक्ट, say okay, then finally select now this vertex, do assign this over this boundary and then make them straight, done। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब ये सारी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए उसके बाद जब बाहर आओगे तो विल सी द थिंग डन वेरी गुड एनफ विद द सेम पोजीशन। अब देखना यह कि विंडो का जो सेक्शन पॉइंट है बिल्कुल वैसा ही सेट है जैसा हमने सोचा था। इसी को सिलेक्ट एंड देन आइसोलेट। टॉप से जाकर देख सकते हो ये विंडो की पोजीशन कैसी एडजस्टेड है, राइट? अब तो क्लियर है। अब फ्रंट में जाकर के इसकी विंडो की पोजीशन निकालनी, कॉपी, इस विंडो की कॉपी, फ्रंट में जाकर के इसकी पोजीशन ओवर दी वॉल, शिफ्ट के साथ एक कॉपी, देन इसे एक्स के ऊपर इस स्नैप करके वहां रखना है, बस। स्नैपिंग के साथ इसका काम करना है। पर्सपेक्टिव में जाके देखते रहो ये सही जगह पर आ गई।
अब शिफ्ट क्या, इसकी एक और कॉपी निकाल दो, इसकी भी स्नैपिंग इसी शार्प पॉइंट के ऊपर छोड़ दो, तीनों की कॉपी शिफ्ट ब्रिंग डाउन, इनकी स्नैपिंग टॉप पॉइंट से जोड़ दो। So this is going to be connectively connect both the things equally together. Okay. Hello, good morning, ma'am. हाँ जी, मैं अभी मैम आपको घर के लिए। श्योर, थैंक यू। सो ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट? ये विंडोज हमारी पूरी लग गई। अब इन विंडोज के अंदर अपनी मर्जी का कोई भी कलर अभी कलर डालो, लाइट ग्रे, तो विंडो की वेंटिलेशन हमारे प्रॉपर डिजाइन में हमें दिख जाए। अब इन्हीं तीन की कॉपी निकाल लो, 1 2 3, शिफ्ट के साथ तीनों की एक कॉपी निकाल के यहाँ रख दो और फ्रंट में जाकर के इसकी अरेंजमेंट वहां पर रख दो। स्नैपिंग पॉइंट के ऊपर ही रखना है इसको, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। पर्सपेक्टिव में जाके लुक एट प्रीव्यू, सही है राइट? इससे अलग भी सेम, ये भी सेम, एक विंडो ये बच गई, शिफ्ट के बाद ये भी सेम। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इसे छोड़ देना सारी विंडोज। अब ये विंडोज एज इट इज पीछे भी जानी है, विंडो ले लो बहुत है, बाकी एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले इसका सेट टॉप से जाकर के एडजस्ट कर लो, पुल इट दिस बाय डाउन, थोड़ा सा नीचे, उतना ही जितना पीछे की तरफ किया था वॉल टू वॉल। अब पर्सपेक्टिव में जाके इसको भी एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से। Now select now this wall window, snapping on, X lock, meet its point exactly onto this position with snapping switch on. Same case, इनकी भी snapping on and then attach it. एक कॉपी इसकी और, क्योंकि उधर 3 थी इसमें 4 है, और अब इस 4 की कॉपी एक साथ ब्रिंग दिस डाउन, शिफ्ट के साथ ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ, और इनका स्नैप पॉइंट इसके साथ जोड़ देना, इसके दीवारों के साथ। ठीक है राइट, ये चीज क्लियर हुई अभी। अब एक विंडो यहां की आ गई, भी अलाइन, और इसकी भी कॉपी, और इसकी भी एक अलाइन। एक्सेस कंसेंट वही ऑन रखना है जो सेम हमारा है, एक्सेस वैल्यू एग्जैक्टली ऑन पॉइंट पर स्नैप हो जानी चाहिए। एक और कॉपी, ये भी हो गया राइट। अब 3 विंडो इधर की हैं और 5 विंडो पीछे की हैं, तो इसकी कॉपी, इसे रोटेट, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री, टॉप में जाके इस तरफ का अलाइनिंग इसको भी दे दो। ये विंडो का पार्ट है, इसके बीच में रख दो। पहले विंडो के पोजीशंस को एडजस्ट कर लो दीवार के ऊपर, देन बाकी काम हम साइड से जाके करेंगे। स्नैपिंग स्विच ऑन, अब वाई लॉक करके इसकी स्नैपिंग इस दीवार पे छोड़ दोगे। केस वन मोर थिंग,
और सेम केस यहाँ पर भी छोड़ दो। अब यही सेम 3 विंडोज का सिलेक्शन पीछे ले जाओ, वहां टॉप से इसे भी एडजस्ट कर दो उसी जगह पर। अब इसमें पहले इस विंडो को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह, और बाकी का काम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये विंडो अंदर आ जाएगी ओनली। और अब पर्सपेक्टिव में जाके इन तीनों विंडोज को सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ। ये तो सही जगह पे आ गई, ये अभी सही करनी है और ये भी अभी सही करनी है। स्नैपिंग स्विच ऑन, select by lock and then adjust this boundary here. Perfectly done. और अब इन्हीं तीनों विंडोज में से 2 विंडो की कॉपी, shift here, bring it down, by lock, snap with this upper. तो ये ओवरऑल हमारा स्नैपिंग पॉइंट डिजाइन हो गया। तो देखो काफी अच्छी विंडोज हमारी प्रॉपरली लग गई। थोड़ी देर के लिए 2D प्लान को हाइड करके देख लेते हैं। टेस्ट शॉर्टकट है टू हाइड 2 डायमेंशनल प्लान्स, शिफ्ट एस। इसके दीवारों का कलर अपनी मर्जी का चेंज कर लेते हैं। तो देखो काफी अच्छा एक विजुअल हमारा तैयार है। अभी इसके फ्रेमिंग एक्स विंडो पे भी बाकी है। ये जो एक्स विंडो हमने बनाई थी लास्ट, इसकी कॉपी निकाल के अब यहाँ रखनी है। तो इसको भी सिलेक्ट नाउ, एक्स विंडो के 3 पार्ट 1, 2 and 3, make them this also as group, give up its name XD, और इस XD की कॉपी निकाल दो शिफ्ट के साथ। इसको इस दीवार के साथ अलाइन करेंगे। यहाँ टॉप से पहले इस XD को पकड़ो, इसको दीवार के अंदर ले जाओ, वही सेम वैसा ही फंडा। ये विद इन में रहेगी दीवार के बाउंड्री के साथ हाफ, और पर्सपेक्टिव में जाके चेक कर लो इसकी पोजीशन। ये कहाँ होनी चाहिए, ये इस तरफ होनी चाहिए, और फ्रंट में जाके इसको अलाइन कर देना चाहिए इसी शेप के अंदर। दिस वुड बी ब्रिंग डाउन, स्नैपिंग स्विच ऑन। इसका स्नैपिंग इस समय ध्यान रखोगे बाई लॉक रहना है, और स्नैपिंग ऑन करके इसके ऊपर यहाँ छोड़ दोगे। अब एक्स लॉक, देन इसकी एक्स की पोजीशन यहाँ पर लॉक, तो एक परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। इधर एक दीवार के ठीक सेंटर में हमें विजुअल मिल जाएगा। अब इसी की कॉपी और नीचे निकलनी है, गेट वन मोर कॉपी ऑफ इट। फ्रंट में जाकर के इधर अलाइन कर दोगे बाई लॉक, और स्नैपिंग स्विच ऑन, अलाइन। अब पर्सपेक्टिव में जाके वी कैन सेलेक्ट बोथ टुगेदर, शिफ्ट गेट वन कॉपी ऑफ इट। इससे भी उसी तरीके से दीवार के पीछे के से अलाइन विद इन द सेंटर बाउंड्री। Then switch to another perspective view. We'll see the behind scene. Bring it this shape both here. Switch to now the side view. F3. F3 से बाहर में दिख जाएगा, और इधर आकर के इसको अलाइन कर दो स्नैपिंग के साथ। So these both scenes are going to be adjusted perfectly. आप देख सकते हो यहाँ पर भी it's going to be perfectly aligned this दोनों साइड से। अब अगली बारी बाहर आ जाओ। आई थिंक सो ये प्लानिंग तो समझ में आ चुकी होगी, राइट? तो इसी तरीके से वी कैन से सेव एज दिस ऑल। 12 becomes 13 और 13 becomes 14। 14 में हमारे पास ये दरवाजे की सिचुएशन रहेगी और ये साइड की सिचुएशन। बाकी ये सेम फंडा वही है, कॉपी पेस्टिंग यहीं से निकालना और यहीं से सारी आउटपुट निकालनी है। और फाइनल लास्ट टच इसका जो जोड़ेंगे, ये एक बनाते ग्राउंड यानी प्लेन।
ये मैंने ग्राउंड रख दिया नीचे जमीन पर, इसलिए रखा ताकि इसकी लैंडस्केपिंग इसी के ऊपर की जा सके। ये शॉट इसके अंदर का ये एक्सटीरियर प्लान है, इंटीरियर का नहीं है। अब इसका एक सेकंड प्लान जो आएगा उसमें इंटीरियर हमें मिलेगा। सेकंड प्लान इसका अंदर का कुछ भी नहीं है, अंदर का कुछ नहीं बनाना। सीडी वीडी बनानी बना सकते हो, लेकिन ये सारे दरवाजे बना के खाली एक्सटीरियर शॉट दिखाना है। ये बात इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बस एक काम करना है, यहाँ पर वीरे लाइट्स के अंदर जाओगे, वीरे लाइट में आप उठाओगे वीरे सन, तो इसे लाइट से लगा दोगे वीरे सन की पोजीशन इधर से इधर, एनवायरनमेंट कर दोगे जनरेट, यस, और बस इसी के साथ वी कैन सेट द पोजीशन। दूसरा लगाओगे कैमरा, कैमरा भी वीरे का कैमरा, फिजिकल कैमरा, इसको कैमरा को लगाओगे इस तरफ से, थोड़ा सा इस तरफ से, टॉप से पता लग जाएगा कैमरा कहाँ लगना है। सन की पोजीशन ले जाएंगे इसके ठीक पीछे की तरफ, यहाँ इस तरफ से, इस तरफ से ले जाओ। घर की डेकोरेशन डिजाइन यहाँ से देखनी इस तरफ से, इस कॉर्नर से, क्योंकि इधर भी पिलर है और इधर भी पिलर है, राइट। और कैमरा का जो फ्लो है हम यहाँ पर लगा देंगे ठीक सामने से, इधर से। फ्रंट में जाओ, F3, यहां सामने से अंदर की तरफ होते हुए कैमरा का व्यू दिखा दोगे। ये है उसका सोर्स बॉडी, ये उसका टारगेट बॉडी, यानी सोर्स कैमरा कहां से देगा, कैमरा किसको देखेगा। फ्रंट में जाके इसकी हाइट ऑफ कैमरा जमीन से ऊपर उठा दोगे, हल्की सी 5 फीट की हाइट के आसपास, जो हमारी आई लेवल है उस हिसाब से। और अब यहाँ पर डबल लेआउट व्यू पोर्ट का इस्तेमाल ले लोगे, यहाँ ये डबल लेआउट व्यू पोर्ट है, और यहाँ पर इसे बना दोगे कैमरा बाय प्रेसिंग सी की, सी स्टैंड्स फॉर कैमरा ऑन। कैमरा में हमें शॉट दिख रहा है F3, और अब इसके बीच में कैमरा का शो से फ्रेम ऑन कर दो, यहाँ पर शिफ्ट F शॉर्टकट है, और इस कैमरा को अब अपनी मर्जी से पीछे ले जाएंगे, पूरा फुल कैमरा, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, अभी कैसे हो? बस बढ़िया, अभी मैं भेजता हूँ आपको लिंक, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने पीछे कर लिया, लिंक कैमरा को पीछे की तरफ यहाँ पर। अब देखो कैमरा मुझे अच्छे तरीके से इस घर का सेंटर दिखा देगा, और फ्रंट में जाके कैमरा की जो हाइट है, दिस कैन बी एडजस्ट विद इन द बॉर्डर बाउंड्री, और ठीक कैमरा का मेन फोकस वी कैन एडजस्ट बाय द मॉडिफायर FOV of this camera, field of view 7070 mm। तो शॉर्ट में हमें पूरा 70 mm का प्रीव्यू दिख जाएगा। अब कैमरा का जो शॉर्ट एंगल है हम टॉप से दिखा सकते हैं कि हम इसको साइड एंगल से दिखाएं कि इस एंगल से दिखाएं, ऐसे पूरे कैमरा को उठा करके इस तरफ ले आओगे ताकि घर की जो विजुअल है मेरे को कुछ इस तरीके की दिखाई दे जाए। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है? तो ये सीन शॉट मेरा पूरा रेंडर व्यू में सही आने वाला है। अब फ्रंट में जाके इस कैमरा की जो छत है थोड़ी सी नीचे है, और इसकी प्रीव्यू अगर एरियल ड्रोन शॉट से भी देखनी है तो दिखे जा सकते, बस इतने। अब इस कैमरा को सिलेक्ट कर लो और साथ में एक छोटा सा काम कर दो, ये लगा दोगे 350, और एक बार इसको रेंडर करके देखो। रेंडरिंग में रेंडर सेटअप, कैमरा लॉक ऑन, ऑनवर्ड को चेंज इनटू वीरे, और वीरे के अंदर सेटिंग्स में जाके शो VFB ऑन, इसका एक प्रीव्यू ऑन करके देखो एक बारी, जस्ट प्रीव्यू। आप देखो यहाँ पर प्रीव्यू इज गोइंग टू बी शोइंग इन द रेंडर पार्ट विद गुड लाइट ऑफ एन अमाउंट। अब इसकी लाइट अमाउंट को ठीक करने के लिए हमारे पास दिया गया है कैमरा का FV नंबर, उस FV नंबर को सिलेक्शन में ले लेंगे और आउटपुट हमारी काफी अच्छी जनरेट हो जाएगी। तो कैमरा, और ये रहा हमारा सन, इसमें ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे कैमरा नीचे आएगा इसका इंटेंस ऑफ लाइट इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट इटसेल्फ। ये बाउंस ऑफ लाइट इसकी वजह से, इस कलर की वजह से, इस पर वी कैन सेट नाउ कलर एज लाइट ग्रे,
और इसके ऊपर असाइन कर दिया गया ताकि इसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिख जाए। और नीचे का रिफ्लेक्शन जनरेट हो चुका है जो इस मटेरियल की वजह से इसके अंदर लगा दोगे बी रेंज मटेरियल जो कि नॉन रिफ्लेक्टेड बॉडी होगी डायरेक्ट डिफॉल्ट। और बाकी रहेगी मकान की क्लैरिटी। इसके ऊपर सिलेक्ट give up now another new material, give up now this another new material with V-Ray। और इस पे भी V-Ray का कंसेप्ट टास्क ले लोगे कुछ अलग तरीके का। दिस वुड बी अ प्योर वाइट। और इसी तरीके से विंडो और वेंटिलेशन की क्लासेस का वीडियोस भी दिखा दोगे। और अब फाइनल लास्ट टच जो इसके वीडियोस में कैमरा सेलेक्ट ऑन और इसी के साथ लगाओगे एक आउट, ये कर दोगे 12 क्योंकि ब्राइट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आ रही है और ये 350 है, इसको करना 250 250। नाउ रिपीट री-रेंडर एंड चेक इट आउट एट प्रीव्यू वंस अगेन। इस बार का आउटपुट हमारा काफी अच्छा जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। इसी के साथ साथ हमें सन की पोजीशंस एडजस्ट करवानी है, वो हम अगले सेशन में लाइट सेक्शन के साथ कैलकुलेट करेंगे ताकि उसको हम किस तरह से आउटपुट देंगे। तो फिलहाल ये कंसेप्ट तो समझ आ गया सबको रहेगी, तो इसी के ऊपर एक बार फोकस करके देखो, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल। ओके, किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो देख करके मुझे बता सकता है। अटेंडेंस जिसकी रह गई है जस्ट लेट